नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे जेपी नड्डा का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने फूल, मालाओं, ढोल और नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए रांची सांसद संजय सेठ, नवीन जायसवाल, सीपी सिंह, जयंत सिन्हा, रामकुमार पाहन और जीतू चरण मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव के मद्देनजर अब झारखंड में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। इसी बाबत भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में झारखंड बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में की गई। आप देखिए इस खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षता में एक बैठक की गई और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा भी की गई। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी झारखंड आए हैं और ये झारखंड के अपने 2 दिवसीय प्रवास के क्रम में है। हमारी संगठनात्मक बैठक भी चलती है, इसमें कोर ग्रुप भी होता है और फिर बुद्धिजीवी सम्मेलन भी है और इन तमाम चीज़ों के बाद कल सदस्यता अभियान के लिए ओरमांझी भी जाएंगे। इस तरह का व्यापक 2 दिवसीय कार्यक्रम है। झारखंड में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाने और सदस्यता अभियान को लेकर हुई इस बैठक में महामंत्री अरुण कुमार, केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए और संथाल की 18 विधानसभा सीटों को लेकर विशेष रूप से मंथन भी किया, ताकि वहां जेएमएम का किला ध्वस्त कर भाजपा अपनी पैठ जमा सके। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व ने 81 में से 65+ सीट लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भी कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते पहली बार आए हैं और हमारा भाजपा अध्यक्षीय प्रणाली से कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उनका जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, उससे हम सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा मिलेगी और हम लोग पहले भी कार्य कर रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा उत्साहित होकर के, ऊर्जवान महसूस हो करके अब हम लोग क्षेत्र में काम कर पाएंगे। भी कोई राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में आते हैं, क्योंकि पार्टी का जो हम अभिभावक मानते हैं, वहाँ से जो भी चीज़ें रणनीति बनाया जाता है, तो फिर अभी कोर कमेटी के साथ वो बैठकें हो रही, उसके बाद फिर हम लोग नीचे तक ले जाते हैं। तो 2019 से जो अपना एक मिशन मोड पर काम चल रहा है झारखंड के लिए 65 पार, तो 65 पार निश्चित रूप से एक रणनीति के अनुसार एक कार्यकर्ता काम करेंगे तो 65 पार का लक्ष्य हम लोग हासिल। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह भर पाएंगे, ताकि पार्टी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सनमार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। रांची के रिम्स में कल मुख्यमंत्री रघुवर दास ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने रिम्स का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कल स्वर्णिम दिन होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आर.के. सिंह जो है एनर्जी मिनिस्टर भारत सरकार जो है इसका उद्घाटन करेंगे। यह हमारा सपना था। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो मैं घूमने के लिए गया था एम्स में, तो एम्स में हम देखा कि इतने अच्छे ढंग से 100 बेड है और ट्रामा सेंटर है और सबका इलाज हो रहा है। इतना लोग टूटे फूटे और एक्सीडेंटल है। हमने बड़ी हमारा सपना देखा था कि इससे बनाया जाए, तो वहाँ का नक्शा लाकर यहाँ दिया और इसको हम मूर्त रूप देने का सफलता मिली हमें। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारी बातों को मानकर यह स्वीकृति देने का काम किया। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव से मिलने उनकी बेटी धन्नो संग दामाद चिरंजीवी रिम्स पहुंचे और लालू यादव से मिलकर उनका हालचाल जाना। वहीं मीडिया से बात करते हुए लालू यादव की बेटी ने बताया कि अपनी 6 महीने की छोटी सी बेटी को पहली बार पिता से मिलाने लेकर आई थी। मिलके बहुत अच्छा लगा। बेबी को पहली बार लेकर आई थी, ये 6 महीने की अभी हुई है। सबका ध्यान रखने बोले। नातिन लोग को देख के लालू जी का बहुत खुश हुए। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने ईवीएम हैक को लेकर बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को मिली प्रचंड बहुमत पर एक और जहां पूरा विपक्ष हार के लिए ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि मोदी सरकार की जीत ईवीएम में गड़बड़ी से नहीं बल्कि धन बल के प्रयोग से हुई है। आम आदमी भी बड़ा शंका करते
कुछ लोग लॉजिक भी देते हैं कि देश दुनिया में है कहीं ईवीएम से वोट, जहां जिस देश में पैदा हुआ ईवीएम उसी देश में इसको रिजेक्ट कर दिया लोग। तो सवाल उठ रहा है, संदेह का तो वातावरण है, लेकिन हम पर्सनली मैं महसूस करता हूं कि ईवीएम का नहीं, भारी प्रचार मोदी जी का 24 घंटा सभी मीडिया के मार्फत हर जगह प्रचार और धनबल का प्रहार। धनबल तो उनका हर जगह का माया है और कितना खर्चा, कोई 27,000 से 64,000 करोड़ तक लोग कहता है खर्चा हुआ है। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव पिछले कई महीनों से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत है। लालू यादव की सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने सदर डीएसपी दीपक पांडे पहुंचे। बता दें कि हर शनिवार को लालू यादव से 3 लोगों को मिलने की अनुमति दी जाती है। सैटरडे को जो है इनका मुलाकाती रहता है और वार्ड का निरीक्षण नहीं, यहाँ पे जो पोस्ट लगा हुआ है उसको हम लोग देखने के लिए, औचक निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। उसी सिलसिले में भी आए। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद का रिम्स में इलाज चल रहा है। वहीं लालू यादव के डॉक्टर DK झा ने जानकारी देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति सामान्य है। डॉक्टरों ने उन्हें नॉनवेज खाने पर रोक लगाया है। ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में है, मोबाइल दवाएं चल रही है और बाकी सब ठीक ही चल रहा है। जमानत में मुझे जानकारी नहीं है, इस संबंध में मेरी बात नहीं हुई है। अखबारों में पढ़ा कि उनको जमानत मिली है, लेकिन उनसे कोई व्यक्तिगत इस मुद्दे पर कोई बात नहीं। रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला बरियातू थाना क्षेत्र के माया ज्वेलर्स की दुकान का है, जहां अपराधियों ने हमला कर रिवॉल्वर की बट से मारकर दुकानदार की बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल का इलाज रिम्स में चल रहा है। बता दें कि आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।